हेलो नमस्कार। मेरा नाम ऋषभ सिंह और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स पावर्ड बाय डा 247। दोस्तों, पिछले कुछ समय से बुलडोजर जस्टिस चर्चा में रही है। इस पे बहुत से डिस्कशंस हुए हैं, डिबेट हुए हैं। न्यूज़पेपर की बात कर लें, आर्टिकल्स की बात कर लें, प्रिंट मीडिया की बात कर लें, टीवी चैनल्स पर बात कर लें, बुलडोजर जस्टिस को लेकर हमेशा डिस्कशन डिबेट रहा है कि क्या बुलडोजर जस्टिस सही है या ये गलत है, क्या ये लॉ को फॉलो करता है, क्या ये लीगल कंपाइलेंस को फॉलो करता है या नहीं करता। इस पे बहुत से एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी राय दी है और अब बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बात रखी है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कैटेगोरिकली कहा है कि जो बुलडोजर जस्टिस है वो कहीं से भी एक प्रॉपर लॉ को फुलफिल नहीं करता है। सिर्फ इस बेसिस पर कि कोई जो व्यक्ति है उस पर क्रिमिनल एक्यूजेशंस लगे हैं या उस पर कोई या फिर उस पर शंका है कि उसने कुछ डैमेज किए हैं या उस पर एक्यूजेशंस लगे हैं, सिर्फ उस बेसिस पर उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना चाहिए। और ये जो डैमेज है ये दिखाता है, ये पोर्ट्रे करता है लॉलेसनेस को। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर इस तरीके की बुलडोजर जस्टिस या डिमोलिशंस को इंप्लीमेंट करना भी है स्टेट को, एग्जीक्यूटिव्स को, तो प्रॉपर एक गाइडलाइन होनी चाहिए, जो कि गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने बताई भी है। तो उस गाइडलाइन को भी समझेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसको भी देखेंगे। साथ ही साथ जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या मानना है, क्योंकि ये जो बुलडोजर जस्टिस है इस पे काफी लोग डिवाइडेड है, इस पे डिवाइडेड ओपिनियन है। कुछ लोग इसके फेवर में हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हैं। तो कौन से एक्सपर्ट्स इसके फेवर में उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं ये मैं आपको बताऊंगा। कौन से एक्सपर्ट्स हैं जो इसके फेवर में नहीं हैं और उन्होंने क्या क्या कंसर्न्स पॉइंट आउट किए, इसको भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो बिल्कुल ये फैक्ट बेस्ड वीडियो होने वाला है। जो भी इंफॉर्मेशन विदाउट एनी बायसनेस आपको इस टॉपिक से रिलेटेड इस वीडियो में मिलने वाली, तो इसी वजह से वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बुलडोजर रिमाइंड्स ऑफ लॉलेसनेस, सुप्रीम कोर्ट सेज प्रॉपर्टीज कांट बी डिमोलिश्ड मेयरली बिकॉज ऑफ क्रिमिनल एक्विजिशंस और कन्विक्शंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है और उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो बुलडोजर प्रॉपर्टीज है या जो बुलडोजर जस्टिस है ये लॉलेसनेस को दिखाता है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो भी एक्शंस है, ये जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, अगर ये एक्शंस कंक्लूड करने हैं, ये एक्शंस अगर लेने हैं, जैसे बुलडोजर जस्टिस है या किसी की प्रॉपर्टी को किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज करना है, डैमेज नहीं डिमोलिशन करना है, अगर डिमोलिशन करना है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के तहत होनी चाहिए, ठीक है, जुडिशियल प्रोसीजर के तहत होनी चाहिए और जो रूल ऑफ लॉ है वो पूरी तरीके से अपहोल्ड होना चाहिए। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए है और क्या क्या कंडीशंस बताई है कि अगर प्रॉपर्टीज को डिमोलिश करना है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस बता दी और ये गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले बात कही है कि एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट हाईलाइट किया है कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो स्टेट है, वो जज नहीं है। जज कौन है? फैसला सुनाने या पनिशमेंट देने का जो पावर है वो किसके पास है? वो जुडिशरी के पास है। क्योंकि अगर हम अपने डेमोक्रेसी के पिलर्स की बात करें तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर, वो फेडरल स्ट्रक्चर है जहां पर सेपरेशन ऑफ पावर है। एग्जीक्यूटिव्स के कुछ पावर हैं, लेजिस्लेचर के कुछ पावर्स हैं, उसी तरीके से जुडिशरी के कुछ पावर हैं। तो अगर ये पावर इंटरमिक्स होंगी तो कहीं ना कहीं जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ये जो प्रिंसिपल है, ये वायलेट होगा और जो डायरेक्टली भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है, यह कहा अपने स्टेटमेंट में कि जुडिशरी को हक है या जुडिशरी के पास यह पावर है कि वो फैसला सुनाए, ना कि एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव या जो स्टेट है, जो ये बुलडोजर जस्टिस या बुलडोजर के थ्रू प्रॉपर्टीज को डिमोलिशन किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं क्लियर वायलेशन है सेपरेशन ऑफ पावर का। फिर जो ऑफिशियल्स हैं, जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, उनके लिए अकाउंटेबिलिटी सेट की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर आर्बिट्री और एक्सेसिव मैनर में डिमोलिशन किया जा रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ये चीज आ रही है कि ये जो डिमोलिशन हुआ है ये एक्सेसिव वे में हुआ है, ये इल्लीगल है, ठीक है, ये कहीं से भी एक्शन को जस्टिफाई नहीं करता, तो जो भी ऑफिशियल्स इस डिमोलिशन में इन्वॉल्व होंगे उनकी अकाउंटेबिलिटी को सेट किया जाएगा। एंड प्लस उनके सैलरीज से ये जो अगर इल्लीगल वो डिमोलिशन है तो उसको कंपनसेट किया जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो बुलडोजर जस्टिस है ये कहीं ना कहीं पावर के अब्यूज को दिखाता है। क्योंकि अगर कोई क्रिमिनल है
ठीक है, या कोई किसी व्यक्ति पर क्रिमिनल एक्यूजिशंस लगे हैं, तो स्टेट इस तरीके से अगर आर्बिट्री एक्शन दिखा रहा है या आर्बिट्री एक्शन ले रहा है, तो ये क्लियर कट पावर के अब्यूज को शो करता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो बुलडोजर जस्टिस है, ये कहीं भी तरीके से, किसी भी तरीके से ड्यू प्रोसेस को फुलफिल नहीं करता है। इसीलिए अगर प्रॉपर्टीज को डिमोलिशन करना है तो वो प्रॉपर ड्यू प्रोसेस से फॉलो होना चाहिए। और वो कैसे होगा? कोई भी सबसे पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि अगर डिमोलिशन उन्हीं प्रॉपर्टीज का होगा जो इलीगल है, जो अनऑथराइज्ड है। देखिए, डिमोलिशन को नहीं मना किया है, ये मत समझिएगा कि डिमोलिशन को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, नहीं। जो अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं, जो जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उसकी डिमोलिशन पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो काम म्युनिसिपल, वो एग्जीक्यूटिव, वो स्टेट का काम है, ठीक है। लेकिन अगर डिमोलिशन जो हो रहा है, जो अगर डिमोलिशन हुआ और वो अगर आर्बिट्री है, वो अगर अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स में नहीं आ रहा है, तो उसमें बोला जा रहा है कि ये पावर का अब्यूज है। तो ड्यू प्रोसेस फॉलो कैसे होगा? ड्यू प्रोसेस फॉलो तब होगा अगर स्टेट को डिमोलिशन करना है किसी प्रॉपर्टी को, किसी स्ट्रक्चर को, ठीक है, इलीगल हो, सबसे पहले तो इलीगल स्ट्रक्चर होना चाहिए, अनऑथराइज्ड होना चाहिए, प्लस 15 दिन का शो कॉज नोटिस भेजना चाहिए, ठीक है, शो कॉज नोटिस भेजना चाहिए और बताना चाहिए कि हाँ, कि ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये आपकी प्रॉपर्टी इस तरीके से इलीगल है, दैट्स व्हाई हमें एक्शन लेना होगा डिमोलिशन के थ्रू, डिमोलिशन हमें करना होगा, आपकी प्रॉपर्टी हमें डिमोलिश करनी होगी। प्लस जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होंगे, उनको जब वो डिमोलिशन चल रहा होगा तो उसको रिकॉर्ड करना होगा, उसका वीडियो बनाना होगा और उस वीडियो को अपलोड करना होगा, पोस्ट करना होगा पब्लिकली, सो दैट पूरा जो ट्रांसपेरेंसी है वो इंश्योर हो सके। अभी क्या होता है कि डिमोलिशन हुआ, ठीक है, कोई व्यक्ति है, अगर शायद उसने लॉ एंड ऑर्डर को हार्म किया है, वॉयलेट किया है, तो उसके बाद स्टेट क्या कर रहा है? स्टेट जो है वो बुलडोजर एक्शन ले रहा है। बुलडोजर एक्शन से उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है। तो इसमें कहीं भी ट्रांसपेरेंसी नहीं पता चल रही है कि क्या वो एक्चुअल में इलीगल स्ट्रक्चर था या नहीं था। तो इसी वजह से अगर डिमोलिशन हो रहा है तो 15 दिन का शो कॉज नोटिस देना चाहिए, प्लस वो अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए, इलीगल स्ट्रक्चर होना चाहिए, एंड जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको जब वो डिमोलिशन ड्राइव चल रही होगी तो उनको उस डिमोलिशन ड्राइव को रिकॉर्ड करना होगा, पब्लिकली, पब्लिक डोमेन में उसे अपलोड करना होगा, उसे पोस्ट करना होगा, सो दैट पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो सके। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई प्रॉपर्टी इलीगल नहीं है, अनऑथराइज्ड नहीं है, एंड उसके बाद सिर्फ इस बेसिस पे कि वो जो व्यक्ति है उसने लॉ एंड ऑर्डर को वायलेट किया है और आप उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो, तो ये राइट टू शेल्टर को वायलेट करता है, जो कि आर्टिकल 21 के तहत हमारा मौलिक अधिकार, दैट इज फंडामेंटल राइट है। क्योंकि एक आदमी पर, अगर किसी फैमिली में 4 लोग हैं, उस 4 में से एक व्यक्ति पर क्रिमिनल एक्यूजिशंस लगे हैं, उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, तो ऐसे में जो 3 लोग हैं, अगर आप प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हो तो वो जो 3 लोग हैं उनका तो राइट टू शेल्टर वॉयलेट हो रहा है ना। और अगर फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है यूजिंग आर्टिकल 32 रिट कि वो उन व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट को वॉयलेट होने से रोके। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इक्वल ट्रीटमेंट की भी बात करी, क्योंकि बहुत जगह ये न्यूज चली कि ये सेलेक्टिव, ठीक है, ये सेलेक्टिव डिमोलिशन किया जाता है, किसी पर्टिकुलर सेलेक्टिव, मतलब ये इक्वली नहीं हो रहा है, कहीं पर बुलडोजर जस्टिस चल रहा है, किन्हीं केसेस में चल रहा है, किन्हीं केसेस में नहीं चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि डिमोलिशन बिल्कुल होना चाहिए अगर वो स्ट्रक्चर इलीगल है, अगर वो स्ट्रक्चर अनऑथराइज्ड है, लेकिन वो सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, वो इक्वली होना चाहिए। प्लस जो ये बुलडोजर जस्टिस है, ये कहीं ना कहीं रॉन्गफुल एक्शंस को भी शो करता है। इसी वजह से जो भी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, अगर वो डिमोलिशन ड्राइव को अगर उस डिमोलिशन ड्राइव में वो इन्वॉल्व हैं एंड वो ड्यू प्रोसेस को वायलेट कर रहा है, तो जो लॉसेस हो रहे हैं वो उनकी सैलरी से पे करना, एग्जीक्यूटिव्स को या ऑफिशियल्स को अपनी सैलरी से पे करना होगा जो भी डैमेजेस हुए हैं। तो ये पूरा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट बताया है, बात रखी है कि अगर डिमोलिशन करना है तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं, ये गाइडलाइंस फुलफिल होंगे, उसके बाद ही जो है उस डिमोलिशन ड्राइव को लीगल बोला जाएगा, या वो लीगली बैक्ड डिमोलिशन ड्राइव रहेगा। ड्यू प्रोसेस भी फॉलो हो रहा है और पूरी तरीके से जो लॉ लीगल कंपाइलेंस है वो भी फुलफिल हो रहे हैं।
अगर हम बुलडोजर जस्टिस की बात करें तो इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं यूपी गवर्नमेंट से हुई थी, क्योंकि शायद 2022 में 2022 में ये आपका कम्युनल राइट्स हुए थे। तो जो भी इन्वॉल्व, देखिए कम्युनल राइट्स होते हैं तो पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी हमारे टैक्सेस से जो है वो बनाई जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारा पैसा डैमेज हो रहा है। तो इसके साथ डिमोलिशन या ये आपका बुलडोजर जस्टिस शुरू हुआ कि जो भी इन्वॉल्व हैं, जो व्यक्तियों ने सरकार की, भारत के लोगों के पैसों के, टैक्सेस के पैसों से जो प्रॉपर्टी बनी है उसको डैमेज किया है, चाहे हम स्ट्रक्चर की बात कर लें, चाहे हम रेलवे ट्रैक्स की बात कर लें, हम पार्क्स की बात कर लें, इनको डैमेज किया है, तो ये उन्हीं की प्रॉपर्टीज से भी कंपनसेशन करना चाहिए। तो यहां से फिर एक बुलडोजर जस्टिस का बड़ा एग्रेसिव स्टेप था ये। तो यूपी से शुरू हुआ, फिर ये आपको दूसरे स्टेट्स में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हम महाराष्ट्र की बात कर लें, हम दिल्ली की बात कर लें, हरियाणा, असम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो ये अब आपको कई स्टेट्स में देखने को मिलता है। इसी वजह से जो बुलडोजर जस्टिस है ये आपका चर्चा में रहता है, इस पे डिस्कशन, डिबेट चलती रहती है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का तो पॉइंट मैंने आपको बता दिया, अब आपको दूसरे पक्ष की बात भी सुननी चाहिए कि सरकार का क्या कहना है, क्योंकि बिल्कुल बायसनेस, विदाउट एनी बायस आपको सारे इंफॉर्मेशन, सारे फैक्ट्स मिलते हैं इस चैनल पर। ठीक है, तो जो स्टेट है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि बिल्कुल जितने भी डिमोलिशंस होते हैं ये अनऑथराइज्ड होते हैं। ठीक है, जो भी डिमोलिशंस होते हैं वो आप देखेंगे कि पतली पतली गली रहती है, वहां पर स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, तो वो किसी भी तरीके से लीगल नहीं है। ठीक है, किसी भी तरीके से लीगल नहीं है। कई बार ऐसी प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की लैंड पर पूरी एक सोसाइटी बस जाती है, ठीक है, पूरा एक एरिया बस जाता है, तो पूरा का पूरा एरिया ही आपका अनऑथराइज्ड या इलीगल रहता है। तो उत्तर प्रदेश की स्टेट ने कहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि जितने भी डिमोलिशंस हुए हैं पूरी की पूरे लीगल कंपाइलेशंस के साथ फुलफिल हुए हैं, प्लस ड्यू प्रोसेस भी फुलफिल हुआ है। जिनके भी प्रॉपर्टीज को डिमोलिशन किया गया है उनको शो कॉस्ट नोटिस दिया गया, उनको बताया गया कि आपकी प्रॉपर्टी इलीगल है, आपने गलत तरीके से इस स्ट्रक्चर को खड़ा किया है, गलत तरीके से आपका ढांचा खड़ा है, इस वजह से इसको डिमोलिशन करना पड़ेगा। प्लस उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहा है कि पब्लिक ऑर्डर में, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर को, क्योंकि जो लोग लॉ एंड ऑर्डर को वॉयलेट करते हैं, थ्रेटन करते हैं, ठीक है, एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां पर पीस और हार्मनी को डिसरप्ट करने की कोशिश की जाती है, तो बुलडोजर एक्शन से क्या होता है या इस तरीके की डिमोलिशन ड्राइव से क्या होता है कि पब्लिक ऑर्डर रीस्टोर होता है। और प्लस उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि बिल्कुल भी कोई भी सेलेक्टिव डिमोलिशन ड्राइव नहीं होती है। जो भी इलीगल स्ट्रक्चर है, जो भी अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर है, जो भी म्युनिसिपल लॉज के तहत आ रहा है कि ये बिल्डिंग अनऑथराइज्ड है, ये स्ट्रक्चर अनऑथराइज्ड है या ये स्ट्रक्चर इलीगल है, उसके तहत ही डिमोलिशन ड्राइव की जाती है। तो ये फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है उसके बिहाफ पर आर्गुमेंट्स उत्तर प्रदेश की स्टेट ने दिया है, जो कि आपको जानना जरूरी है। प्लस कुछ स्टेट्स केस स्टडीज हैं, जैसे प्रयागराज में जब 2022 में ये इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, पत्थरबाजी हुई थी, प्रॉपर्टी को डैमेज किया था, जो मेन एक्यूज थे उनकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया गया था, सरकार ने कहा था ये इलीगल। इसी तरीके से जहांगीरपुरी में जब अप्रैल 2022 में वायलेंस हुआ था, जो मेन कल्प्रिट्स थे उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया था। दोनों ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंटरवेंशन किया था। तो ये सुप्रीम कोर्ट की बात हो गई। और उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कहा ये बता दिया। अब जो डिवाइडेड ओपिनियन है उस पर मैं आपको जल्दी से 2 मिनट आपको समझाना चाहूंगा कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या मानना है। जो अब इसके फेवर में है, प्रोस, जो इसको मानते हैं, बुलडोजर जस्टिस को सही मानते हैं, ठीक है, बुलडोजर जस्टिस को जो सही मानते हैं उनका मानना है, उनका यह कहना है कि ये जो बुलडोजर जस्टिस है इससे क्या होता है, इससे जो जस्टिस है इसमें स्पीड आती है, तेजी से जस्टिस होता है और ये एफिशिएंट होता है। क्योंकि आप सबको पता है कि जुडिशरी में ऑलरेडी बर्डन ऑफ केसेस है, जुडिशरी ऑलरेडी बर्डन है केसेस से। तो कई बार क्या होता है कि केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं, जो एक्यूज रहते हैं उनको बेल मिल जाती है, वो लोग बाहर घूमते रहते हैं, केसेस चलता रहता है, तो जस्टिस इंश्योर नहीं होती है। तो बुलडोजर जस्टिस से क्या होता है कि एक जस्टिस इंश्योर होती है, स्पीडी होती है और एफिशिएंट होती है, प्लस ये डिसाइसिवनेस भी होती है। अब क्या हो रहा है कि जुडिशरी में केस पेंडिंग है, केस चल रहा है, अंडर ट्रायल्स है, केस चल रहा है, तो डिसीजन नहीं आ पाता है। बुलडोजर जस्टिस से क्या हो रहा है कि आपका डिसीजन जल्दी आ जा रहा है, प्लस जो इंप्यूनिटी है, ठीक है, इसमें भी रिडक्शन देखने को मिलता है। प्लस देखिए, अगर हम आम जनता की बात करें, हम कॉमन जनता की बात करें, उनको हमेशा ये रहता है कि अब जैसे बॉलीवुड की पिक्चरों में देखेंगे क्या दिखाता है कि पुलिस हमेशा एंड में आ रही है। सारा जब मामला हो गया, हीरो ने विलन को मार दिया, हीरो हीरोइन मिल गए, उसके बाद पुलिस आ रही है,
ठीक है, तो एक अगर हम कॉमन परसेप्शन देखें भारत की जो जनता है, वहां पे जो कॉमन परसेप्शन ये है कि यार जस्टिस मतलब जुडिशरी से ना बहुत समय लगेगा, प्रॉपर तरीके से जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। हालांकि वही सही तरीका है, लेकिन जो एक आम जनता की सोच है वो रहती है कि इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो जब सरकार कुछ इस तरीके की अग्रेसिव स्टेप लेता है, कुछ अग्रेसिव एक्शन लेते हैं, तो जो आम जनता होती है उनके अंदर एक कहीं ना कहीं इस चीज के लिए बड़ा एक प्रेज आता है कि हाँ यार बहुत तेजी, बड़े स्ट्रांग लीडर हैं और बड़ी स्ट्रांग सरकार है और बड़ी तेजी से फैसला ले रही है। तो ये कुछ 3-4 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो बुलडोजर जस्टिस के फेवर में कुछ लोग हैं, प्लस कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल गलत है, बुलडोजर जस्टिस बिल्कुल भी सही नहीं है। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि ड्यू प्रोसेस तो बिल्कुल फॉलो ही नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर हम भारत की जुडिशरी की बात करें तो इसमें प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो ड्यू प्रोसेस बिल्कुल भी फुलफिल नहीं हो रहा है। प्लस ऐसा हो सकता है कि जब बुलडोजर जस्टिस किया जाता है तो ये बिल्कुल दिखाता है कि ये पावर का अब्यूज हो रहा है। प्लस लोगों के अंदर, अब देखिए जैसे मैंने बताया कि एक पॉपुलर अपील आ रहा है, लोग बड़े प्रेस कर रहे हैं, बड़ा खुश हो रहे हैं, लेकिन इसी के साथ ये भी होता है कि लोगों का जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, जो हमारा जिस तरीके से प्रोसीजर किया जाता है, उस पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट खत्म होने लगता है। तो पॉपुलर प्रेस तो कर रही है आम जनता, लेकिन जो ट्रेडिशनल सिस्टम है हमारा, जो हमारी जुडिशरी है, पुलिस हैं, ऑफिशियल्स हैं, उन पर कहीं ना कहीं मिसट्रस्ट होने लगता है और लोग इस तरीके से स्पीडी अग्रेसिव एक्शन की तरफ ज्यादा टिल्ट होने लगते हैं। प्लस शॉर्ट टर्म में तो फायदा है, कि हाँ भाई जो एक्यूज है उसकी प्रॉपर्टी डिमोलिश कर दी है, लेकिन जो नेगेटिव इंपैक्ट रहता है वो लॉन्ग टर्म में पड़ सकता है। हो सकता है कि उस एरिया में जो लोग हैं उनको लग रहा हो कि नहीं यार ये गलत है, फिर धीरे धीरे करके ये हेट्रेड फैलने लगता है, ठीक है, सोसाइटी में कहीं ना कहीं टर्मोइल आने लगता है। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है, शॉर्ट टर्म तो भले फायदा हो रहा है। प्लस जो अब देखिए आज भी भारत में घर बनाना बहुत लोगों के सपने हैं, ठीक है, बहुत लोगों के सपने, उसी सपने को फुलफिल करने के लिए तो ना सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च किया है, चाहे अर्बन हो चाहे रूरल। तो आप सबको पता है कि आज भी अपना घर बनाना, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, चाहे छोटा शहर हो चाहे बड़ा शहर हो, आज भी बहुत बहुत इंडियंस का सपना है। तो कोई व्यक्ति, कोई फैमिली है, ठीक है, उस फैमिली ने बड़ी मेहनत से अपना घर बनाया और उस फैमिली में कोई एक व्यक्ति है जो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया, तो उसके चक्कर में वो जो घर बनाया है मेहनत से, वो पूरा का पूरा डैमेज हो जाता है। और फिर जब वो डैमेज हो जाता है, जब कोलेटरल डैमेज हो जाता है, तो क्या इसका कंपनसेशन मिलता है? नहीं मिलता है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना कि अगर ये इलीगल होगा तो फिर जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं उनकी सैलरी से कंपनसेट किया जाएगा। तो ये कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो फेवर में नहीं है बुलडोजर जस्टिस के, ये कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो फेवर में है। बाकी आपकी क्या राय है? क्या बुलडोजर जस्टिस सही है, बुलडोजर जस्टिस गलत है? क्या आप प्रोस के साथ हैं, क्या आप कॉन्स के साथ हैं? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर आपकी क्या राय है? ये सारे जो आपके थॉट्स हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये बड़ी डिटेल वीडियो है, अगर बड़ी डिटेल वीडियो मेहनत से बनाई गई तो इसको शेयर जरूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्फॉर्म्ड हो, अवेयर हो। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा। तो मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।